झांसी में बबीना थाना क्षेत्र के ग्राम गोचीखेड़ा आदिवासी बस्ती की रहने वाली 17 साल की एक लड़की का शव अर्धनग्न हालत में घर से महज 100 मीटर की दूरी पर झाड़ियों में 29 दिसंबर को मिला था। आशंका जताई जा रही थी कि उसके साथ रेप भी हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद छानबीन शुरू की तो मृतका का सौतेला चाचा ही इस हत्याकांड का आरोपी निकला। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए आरोपी अनिल को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 28 दिसंबर की शाम के वक्त मृतका जब शौच के लिए जा रही थी तभी सौतेले चाचा उसके पीछे लग गया और झाड़ियों में पहुंचते ही उसने भतीजी को दबोचकर दुष्कर्म करने का प्रयास किया। मृतका के विरोध करने पर वह असफल हो गया और पकड़े जाने के डर से चाचा ने भतीजी का पहले गला घोट दिया, फिर उसे घसीटकर गड्ढे में ले जाकर पत्थर से पटक कर सर कुचल दिया। हत्या करने के बाद वो वापस लौट आया। पुलिस ने मृतका की मां के कहने पर हत्यारोपी का मोबाइल फोन लेकर देखा तो उसमें कई पॉर्न फिल्म निकाली गई। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो अश्लील मूवी देखने का आदी था। सुबह मृतका को नहाते हुए देख लिया था, तभी से उसकी नियत भतीजी पर खराब थी। शाम को सर एक बबीना में एक किशोरी की हत्या हुई थी, क्या है पूरा मामला? बबीना थाना क्षेत्र में 29/12/2023 की सुबह में एक किशोरी की डेड बॉडी मिलने की सूचना मिली थी। इस पे थानाध्यक्ष बबीना तथा सभी उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे थे और पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई थी और वो पीड़ितों से तहरीर लेकर उचित धारा में अभियोग पंजीकृत कर पुलिस टीमें लगाई गई थी केस को वर्कआउट करने के लिए। आज हम लोगों ने जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम अनिल है। करीब उम्र इसकी 37 साल है। ये जो मृतका है उसका चाचा है। इसने जब किशोरी 28 तारीख की शाम को शौच के लिए निकली थी, उसी दौरान ये भी उसके पीछे गया था और उसको बुरी नीयत से उसको पकड़ा था। जब किशोरी ने विरोध किया तो उसने उसका गला और मुंह दबाया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसने पत्थर से भी उस पर हमला किया था, जिससे उसके सर में भी चोटें आई थी। आज केस को वर्कआउट करके इसको जेल भेजा जा रहा है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर ये बताया जा रहा है कि जो आरोपी चाचा है वो बराबर मृतका के खुलासे के लिए पुलिस पर दबाव बनाता रहा और पुलिस को बरगलाता रहा। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, बिल्कुल। जब से डेड बॉडी मिली थी, जो आरोपी है ये भी साथ में ही था, चूंकि ये मृतका का चाचा ही था तो डेड बॉडी के साथ में भी था और थाने तक भी ये आया था। जब हम लोग सभी संदिग्धों की लिस्ट बनाए तो उसमें इसका भी नाम हम लोगों ने रखा था, क्योंकि इसकी जो एक्टिविटी थी उसको हम लोग वॉच कर रहे थे तथा इसके जो मोबाइल्स थे, इसके अलावा अन्य जो संदिग्ध थे उनके भी मोबाइलों को हम लोगों ने देखा था। जो आरोपी है इसके मोबाइल को जब हम लोगों ने देखा तो इसमें लगातार इसके द्वारा पोर्न फिल्में देखी जा रही थी और बबीना थाने को भी सर्च किया जा रहा था। इससे और इस पे संदेह हम लोगों का गहराया। जब थोड़ी कड़ाई से पूछताछ हम लोगों ने की तो ये पूरा जुर्म को स्वीकार कर लिया और पूरी घटना का जैसे जैसे भी जो भी घटना जिस ढंग से इसके द्वारा की गई थी, संपूर्ण घटना का घटनाक्रम बताया इसने। क्या ये अपनी भतीजी के शव के पास बैठा रो भी रहा था, इस जानकारी मिली है? ये मैंने बताया ना कि ये साथ में ही था, लगातार साथ में ही था और इसकी चूंकि ये मृतका भतीजी है तो बगल में ही ये इसका घर भी है। जब ये शौच के लिए निकली तो अपने घर से इसको वॉच करते हुए फिर इसके पीछे लग गया था ये, और मृत्यु के बाद भी ये लगातार थाने भी आया और डेड बॉडी के साथ में भी रहा है।